और बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं। विपिन शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहली बात कि चीन की जो चाल थी जिसके नतीजे में हमारे 20 जवान शहीद हुए, क्या हिंदुस्तान की सरकार इस चाल को समझने में नाकाम रही? देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं उसके पीछे की वजह बताना चाहूंगा। जो हिंदुस्तान की फौज है और आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, ये ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं एलएसी पर। और ये कोरोना काल के दौर में जब हम जी रहे हैं, थोड़े समय के लिए स्थगित करा गया था। लेकिन आप चीन की नापाक हरकतें देखिए कि ऐसे कोरोना काल में, और ये कोरोना वायरस आया कहां से है? वुहान से आया है। ये चीन की देन है पूरे विश्व को। ऐसे समय में भी चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी मंशा क्या है, उसके षड्यंत्र क्या है, और वो कभी बाज नहीं आने वाला। जब हमारी फौज और आईटीबीपी थोड़े समय के लिए स्थगित करा था उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस, वहां पर चीन ने अतिक्रमण शुरू कर दिया गलवान घाटी में और पेंगोंग सो लेक में। वहां पर अपने ट्रूप्स आके इन्होंने डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए। यहां पर आप बात देखिए कि कितने ये अभी भी मैं ये बात बोलूंगा कि इसमें हिंदुस्तान की फौज की अगर आप बात करें, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो फौज का जो मनोबल है, वो 7वें आसमान पर है जी। बिल्कुल। और हमें भली भांति ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है और दुश्मन के दांत खट्टे करना आता है। ये पहले वाला 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 वाला हिंदुस्तान है। यहां पर हमारा पूरा देश इस समय डट के अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ है। और निश्चित बात है, आप हमारा एक सैनिक मारोगे, एक सैनिक हमारा वीरगति प्राप्त करेगा, हम आपको वो जवाब देंगे कि चीन को कि वो सदियों तक याद करेंगे। और यही बात है इस समय कि ये चीन जो भी कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, क्योंकि चीन ने एक बात हमेशा करी है कि चीन एक तो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इस समय दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पटल पे चीन का विरोध होना शुरू हो गया है। सारे मुल्क जो बाकी के देश हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि चीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सैंक्शंस लगने चाहिए। और यही कारण है, और वो भली भांति चीन समझता है दो बातें, कि हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय पटल पे चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है क्योंकि चीन ने अगर सही मायने में हिंदुस्तान का अगर किसी ने विरोध करा है कि हमारे को जो परमानेंट सीट नहीं मिली थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो चीन था। असल मायने में हमारे हिंदुस्तान का कोई दुश्मन है तो वो चीन है। और ये वक्त आ गया है, बड़ा सुनहरा वक्त है। अभिशाप में भी वरदान होता है। कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, वैश्विक महामारी है, लेकिन यहां पर जो बाकी देश हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, ये अच्छी बात है। और आप दक्षिण कोरिया की बात करें, जापान की बात करें और अमेरिका की बात करें, ममालिक हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं। सवाल यह है कि हमने चीन पर भरोसा किया, चीन ने हमें धोखा दिया। अब जो बातचीत मुसलसल चल रही, चाहे वो दिल्ली से हो या फिर लेफ्टिनेंट जनरल सतह की अभी जो मीटिंग हुई, अब से कोई 3 राउंड की मीटिंग अब तक हो चुकी है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि चीन ने हमें ऐन मौके पर धोखा दिया जब हम उस पर पूरा भरोसा कर रहे थे। अब बातचीत के जरिए जब मसला हल किया जा रहा है, तो फिर क्या फिर से चीन पर भरोसा करना कितना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि 6 जून का जो समझौता था आपस में हिंदुस्तान और चीन के बीच में, उसका उल्लंघन करा है चीन ने। और चीन इस बात के लिए जाना जाता है कि जो अपनी बात करता है उससे मुकर जाता है, पीछे हट जाता है। तो चीन पे भरोसा नहीं कर सकते आप। लेकिन क्योंकि ये मामला है कि आप अंतरराष्ट्रीय, इसमें बाकी देश भी हैं, बाकी देशों की भी नजर है इस समय, तो ये समझौते के बिना काम नहीं चल सकता है। इसीलिए दोनों पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी अलग बातचीत और मिलिट्री लेवल पे भी अलग बातचीत, चाहे मेजर जनरल चाहे लेफ्टिनेंट जनरल, ये लोग बात करते हैं। और ये एक अच्छी बात है। कम से कम पहले के मुकाबले क्या हुआ करता था कि जब आपस में जो सैनिक थे, अगर वो बंदी बना लिए जाते थे तो उनपे बहुत किस्म के अत्याचार होते थे। और लेकिन अब कम से कम वो बात नहीं है कि अगर चीन के कुछ सैनिक हमारे पास आ गए या हमारे सैनिक वहां चले गए तो आपस में वार्ता करके उनको रिहा करा दिया जाता है। ये कम से कम, क्योंकि जो फौजियों को, सैनिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है। ये कम से कम इस पूरी बात में एक अच्छी बात ये है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अब क्योंकि एक आवाज उठ रही है चेक्सिट की, चीन से सारे देश दूरी बनाएंगे। जो चीन इतने सालों से, सदियों से लोगों को अपने उनके साथ व्यापार करके और उनको अपनी तरफ कर रखा था, अब लोगों को चीन का षड्यंत्र समझ आ गया है कि पहले इसे एक महज वायरस समझा था कोरोना को, लेकिन अब लोगों को समझ आया, बाकी देशों को समझ आ गया है कि ये चीन का षड्यंत्र था कि वो दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहता था। और अब जो अतिक्रमण की, मैं एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं कि जो चीन का हमेशा एक नीति रही है
कि हम अतिक्रमण भी करेंगे और साथ में उनको बड़ा गुमान रहा है, घमंड रहा है इस बात का कि उनके पास रोड बिल्डर्स हैं, वो नई नई सुरंगें भी निकालेंगे, सड़कें निकालेंगे जैसे भूटान के रास्ते, और अभी तो इस समय ईस्ट लद्दाख में जो चल रहा है। लेकिन एक बात चीन को भली भांति समझ आ गई है कि ये नया हिंदुस्तान है। अगर आपके पास रोड बिल्डर्स हैं तो हिंदुस्तान के पास बुलडोजर्स हैं, आपके सड़कों को वो तहस नहस करना जानते हैं। और यही बात है कि आप एक हमारा सैनिक मारोगे, एक हिंदुस्तानी सैनिक वीरगति को प्राप्त होगा तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है। अब हमें आप यहाँ पर अपने तजर्बात की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंसेस का, आपका लंबा करियर रहा है जर्नलिज्म का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 19 जून को 5 बजे मीटिंग है, पीएम मोदी की क़यादत में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। क्या इस मीटिंग में बड़ा फैसला इकोनॉमी लेवल पर लिया जा सकता है? क्या चाइनीज जो कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया है, क्या सरकार उस पर फिर से गौर कर सकती है? क्या लगता है, चूंकि जो बात आप बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अब बाज़ाब्ता तौर पर क़यादत कर रहा है, लीडरशिप में है, उस पूरी दुनिया में खासतौर से चीन के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसकी क़यादत हिंदुस्तान कर रहा है, तो क्या 19 जून को जो मीटिंग होने वाली है, आप अपने तजर्बात की बुनियाद पर आपको क्या लगता है, क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि चीन को उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। बहुत हो गया अमन, बहुत हो गई शांति। जब चीन बाज आने का नाम ही नहीं लेता तो ऐसे समय में आप उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं चीन से? तो यहां पर क्योंकि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है चीन का, तो अब वो समय आ गया है कि यहां पर जो हमारे सैनिक है वो बुलेट से जवाब देंगे और जो आम नागरिक है, देश की आवाम है, वो वॉलेट पे हमला करेगी चीन के। क्योंकि चीन जो है, चीन को पता है कि अगर हम हिंदुस्तान अपने पे आ गए, हिंदुस्तानी जितने हैं, तो यहां पर अगर हम उनके साथ व्यापार जो है, जो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, उनके जीडीपी के आंकड़ों को ऊपर ले जाता है, अगर हमने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो यहां पर उनका क्या हर्षद होगा वो भली भांति समझते हैं। और ये चीन को यही बात खटक रही है इस समय कि हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। जब थोड़ा सा वो आपस में 2 बारी हम सोचते थे, झिझक होती थी, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है। हमारी जो फौज है, हमारे को हिंदुस्तानी फौज पे हमेशा फख्र रहा है, नाज रहा है, और यही इनके बलबूते, इनके जोश के कारण, इनके जज्बे के कारण हम लोग हमेशा महफूज बैठे हैं अपने घरों में, चैन की सांस आराम से सोते हैं। और यही बात है इस समय कि पूरे देश को डटकर अपनी फौज के साथ खड़े होना है, और मिलिट्री लेवल पे अलग बात होगी, पॉलिटिकल लेवल पे अलग बात होगी। अब मैं ये जानना चाह रहा कि क्या चीन अपनी चाल में खुद फंस गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उधर ताइवान का मसला है जिसपे आलमी बिरादरी की तरफ से दबाव है, ताइवान को सपोर्ट मिल रहा है उधर, और चीन इसको लेकर परेशान है। दूसरा ये कि कोरोना वायरस को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के जवाबदेही तय होनी चाहिए, मुकदमात वगैरह दायर करने या फाइन वगैरह का हमने देखा कि पूरी दुनिया में कई ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर पहल की और चीन को ब्लेम किया। और तीसरा मसला वो हांगकांग का है जिससे वो परेशान है। क्या इन तमाम चीजों से वो फ्रस्ट्रेटेड था जिससे निकलने के लिए हिंदुस्तान के साथ ये गेम प्लान किया था बाज़ाब्ता तौर पर? जैसे कि कल हमने देखा कि एस जयशंकर वजीर खारजा ने कहा कि चीन ने सोची समझी साजिश के तहत इस 15 जून के वाक़े को अंजाम दिया है। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन है चीन का जो निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद और फंस गया? बिल्कुल निश्चित बात है, अपने ही चक्रव्यूह में चीन इस समय फंस गया है। उसका कारण सीधा सा यह है कि चीन दूसरों को तो आईना दिखाता है, हिंदुस्तान की बात करता है कि आप देखिए कश्मीर का जो है द्विपक्षीय मामला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है, लेकिन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पटल में पाकिस्तान को शह देता आया है। और असल मायने में मिर्चें चीन को लगी थी जब 370 अनुच्छेद और 35 से हटाया गया, तो चीन का क्या मतलब? लेकिन अभी आप बात देखिए, जब अपने गिरेबान में कोई झांक के देखेगा चीन, जिसको आदत नहीं है, तो वो समझेंगे कि क्या हालत कर रखी है। आप ताइवान की बात करें, जिनजियांग की बात करें, हांगकांग की बात करें, तिब्बत की बात करें, इसलिए अब कम से कम हिंदुस्तान की आपने बात करी, जैसे मैं उसका आपको एक सही उत्तर देना चाहता हूं कि जो आप 19 जून की बात कर रहे हैं कि जब ऑल पार्टी मीट बुलाई है प्रधानमंत्री ने, तो उसमें एक कम से कम 2 बातें होनी चाहिए। एक तो बहिष्कार होना चाहिए कि आप कम से कम एक तरफ हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि आप स्वदेशी बनाएं, स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने, तो यहां पर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे अगर हम चीन का सामान मंगवाते रहेंगे? हमारे को यहां पर तवज्जो देनी है उत्पादन को, ना कि व्यापार को। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक यूनानिमस, एक सबके मिला जुला करके ये होना चाहिए कि आप एम्बेसी खोलिए तिब्बत की यहां पर नई दिल्ली में, ताकि जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है तिब्बत की, वो दौर खत्म हो जाए और इनको एक स्वतंत्र देश बनाया जाए तिब्बत को। ये एक नई सुबह का आगाज होगा। और साथ में हांगकांग, जिनजियांग और ताइवान का खुल के समर्थन करे हिंदुस्तान अब,
क्योंकि अगर आप इस बात का मूल्यांकन करेंगे, चीन के साथ सिर्फ दो लोग हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, बाकी सारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ है। उन्हें हिंदुस्तान की क्षमता भी पता है कि हिंदुस्तान, देखिए वो भी दौर था आजादी के समय जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिरी सवाल मेरा ये है, बहुत ही सीधा सवाल। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन भी है, पाकिस्तान भी। दूसरे ममालिक से जब भी हमारे मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट किया जाता है, बातें कही जाती हैं। इमरान खान का ट्वीट मैं अभी भी देख रहा था कि शायद अब से कुछ देर पहले कुछ कहा गया हो। हम देख रहे हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक बार बार हिंदुस्तान और चीन से अपील करें, लेकिन खामोश बैठा हुआ है इमरान खान, पाकिस्तान खामोश है। क्या मतलब है इसका? देखिए, उसका सीधा सा मतलब है, पहली बात तो ये तीसरा विश्व युद्ध ही चल रहा है इस समय, तीसरा विश्व युद्ध है। फर्क इतना है कि सारे देश एक साथ हैं और कोरोना नामक ये जो इंसानियत का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, उसके खिलाफ चल रहा है। तो यहां पर ये पाकिस्तान में जो हाल है वो कल्पना के परे है इस समय। और पाकिस्तान और ये दुनिया के सामने जग जाहिर है बात कि पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है। तो इमरान खान की अगर बोलती बंद है इस समय या वो कुछ बात नहीं कर रहे, उसके वो स्वाभाविक है। और क्योंकि कारण यह है कि एक तो कोरोना की मार, और साथ में वहां पर तो देखिए ना कितने दुख से मुझे बोलना पड़ता है। यहां पर तो ये दुश्मन की बात नहीं है कि किसी के भी, कोरोना को तो देखिए किसी का धर्म देखकर नहीं, किसी का देश देखकर नहीं आया, ये वैश्विक महामारी है। यहां पर ये सोचने के बजाय, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इमरान खान की, वजीर आजम की, कि ये सोचने के बजाय कि आप कुछ समाधान निकालें या व्यवस्था बनाएं, स्वास्थ्य के मामले में हॉस्पिटल बनाएं, वेंटिलेटर का सुविधा उपलब्ध कराएं, उन्होंने कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना एक लीडरशिप की बात करें। लोगों ने इतना उन पे विश्वास जताया था इमरान खान पे, लेकिन वो बिल्कुल भी उन्होंने उनकी उम्मीद पे पानी फेर दिया। वहां की जनता पे तो इस समय उस पे दबाव है। रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेबाक राय आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थे।